समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों का माह मई 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मिथुन राशि वाले जातकों को माह मई 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि के तृतीय भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं और दशम भाव मीन राशि में मंगल शनि का गोचर हो रहा है। एकादश भाव लाभ भाव मेष राशि में सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव वृषभ राशि में शुक्र देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वाले जातकों का यह माह कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के राशिपति लग्नाधिपति बुध देव है और बुध देव एकादश भाव में सूर्य देव के साथ में गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग बना रहे। बुध देव आपके राशि के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्य बनेंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और भूमि भवन के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा, माता का सुख प्राप्त होगा, एग्रीकल्चर कार्यों से भी लाभ होगा, वाहन आदि के योग भी बनते हैं, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, मानसिक सुख अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव के कारकों से आपको लाभ प्राप्त होते रहेंगे और आपका मनोबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। बुध देव राशि परिवर्तन करके 14 मई से वृषभ राशि द्वादश भाव में गोचर करेंगे और यहाँ गोचर करते हुए बुध देव विदेशों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। जो लोग अब्रॉड में रहकर कार्य कर रहे हैं या जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब क्षेत्रों में लाभ दिलाने का कार्य बुधदेव करेंगे। यहाँ पर आपके माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं, द्वादश भाव में है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा और धन का निवेश करें तो बहुत सोच समझकर धन का निवेश करें। तृतीय भाव के स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य देव लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य देव का गोचर लाभ स्थान में अच्छा माना गया है। अनेक तरह से आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। आपके कैरियर में आपको लाभ देंगे, कैरियर में आपकी उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और चूंकि यह तीसरे भाव के स्वामी है, यह भाव साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ का है, तो इन सब क्षेत्रों में लाभ देने का कार्य सूर्यदेव करेंगे। सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर सूर्यदेव कमजोर हो जाएंगे, तो आपको सूर्य के उपाय करना पड़ेंगे। पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र देव आपके राशि लग्न के स्वामी बुध देव के लिए पंचमेश होकर योग कारक है, तो शुक्र देव आपको अच्छे फल देने का कार्य है। शुक्र देव द्वादश भाव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराष्ट्रस्थ होकर इनका गोचर हो रहा है और यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति में है। अतः जातकों को विदेशों से विशेष धन लाभ प्राप्त कराएंगे, विदेशों में उनकी उन्नति के योग बनेंगे, भूमि भवन के कार्यों से भी लाभ होने के योग बनते हैं और संतान शिक्षा के हिसाब से भी अच्छा योग है। जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं पढ़ाई के हिसाब से, वह उनके योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र देव का गोचर द्वादश भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति में शानदार बना हुआ है। यहाँ पर शुक्र देव कोर्ट कचहरी के कार्यों से आपको राहत दिलाने का कार्य भी करें। जो मिथुन राशि वाले जातक विपरीत परिस्थितियों में किसी भी तरह का संघर्ष करते हुए चले आ रहे हैं, इस विपरीत राजयोग की वजह से उनको राहत मिलेगी। 14 मई से शुक्र देव राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में गोचर करेंगे।
यहाँ गोचर करते हुए शुक्रदेव सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन भाव को देखेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने का कार्य करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की युति होगी, जिससे गज लक्ष्मी योग बनेगा। इस योग को महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। महालक्ष्मी योग का मतलब अपार धन की प्राप्ति का होना। इस महालक्ष्मी योग की गोचर अवधि में आपको अनेक सूत्रों से धन के लाभ प्राप्त होंगे। छठवें भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 11 मई तक यहाँ पर गोचर रहेगा। कैरियर भाव में मंगल का गोचर अच्छा माना गया है, तो आपके कैरियर में आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे। जो मिथुन राशि वाले जातक इस गोचर अवधि में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उनके सफलता के योग भी मंगल देव यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि मंगल देव छठवें भाव के स्वामी है। यह रोग ऋण शत्रु सेवा भाव भी है। नौकरी लगने वाला भाव यही है। नौकरी लगने को इसी भाव से देखते हैं और इसके स्वामी होकर चूंकि मंगल देव दशम भाव में कैरियर भाव में गोचर कर रहे हैं, तो नौकरी लगने के योग बनते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो पुलिस में है, सेना में है, उन सब क्षेत्रों में जो लोग सेवा दे रहे हैं उन सबके उन्नति प्रगति के योग बने हुए हैं और कैरियर से उनको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। 11 मई से मंगल देव दशम भाव से राशि परिवर्तन करेंगे और एकादश भाव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर स्वराशिस्थ होंगे, तो और अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। यह इनकी मूल त्रिकोण राशि है। जब भी मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हैं, उच्चस्थ तरीके फल देने का कार्य करेंगे। तो मंगल देव मिथुन राशि वाले जातकों को उच्च के फल देने का कार्य करेंगे। अनेक तरह से बड़े बड़े लाभ दिलाने का कार्य मंगल देव करेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और इनका केंद्र त्रिकोण भाव में गोचर हो रहा है, प्रथम भाव में गोचर हो रहा है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फल देने का कार्य करते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हो, बाकी अन्य ग्रह कमजोर भी हो, अशुभ भी हो, तो जातक पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दे पाते। तो मिथुन राशि वाले जातक इसी बात से भलीभांति समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके लिए कितना महत्वपूर्ण बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर बार बार धन और संपदा देने का कार्य मिथुन राशि वाले जातक करते रहेंगे। पंचम दृष्टि से संतान की शिक्षा पढ़ाई अच्छी करेंगे। आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध प्रगाढ़ बनेंगे और वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर है, 7th हाउस पर है। यह विवाह का भाव है और रोजगार का भाव, दैनिक रोजगार को इसी भाव से देखते हैं। पार्टनरशिप का भाव है। इन सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देने का कार्य करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति अनेक तरह से लाभ देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्यस्थान, गुरु दृष्टि भाग्यम सर्वत्र फलति। जब भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर दृष्टिपात करते हैं तो सब तरह से शुभ फल देने का कार्य करते हैं। भाग्य का उदय होगा, भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा, भाग्य से अनेक कार्य आपके बनेंगे, धर्म कर्म के कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, जिनसे आपको करियर में कई तरह से लाभ प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि में गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। शनिदेव अष्टमेश भाग्येश होकर कैरियर भाव में गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। भाग्य से कैरियर में उन्नति का होना, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज हैं और कैरियर भाव में बैठे हैं। तो यदि आपको भाग्य का साथ चाहिए, यदि शनिदेव महाराज की कृपा चाहिए, तो आपको शनिदेव महाराज के बताए हुए रास्तों पर अवश्य चलना पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह, कर्म फलदाता हैं, जज हैं और कर्म करा के ही फल देने का कार्य करते हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत
करना पड़ेगी। ईमानदारी से कार्य करना पड़ेगा। अनैतिक कार्यों से बचना होगा। शुद्ध सात्विक आचार विचार आपका होना चाहिए। शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति आपकी होना चाहिए। परोपकार की भावना आपकी होना चाहिए और गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों को किसी न किसी रूप में आप यथाशक्ति मदद करते रहें। यदि आप इन सब नियमों का पालन करेंगे, शनिदेव महाराज के बताए हुए नियमों पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से शनिदेव महाराज आपके कैरियर से आपको बेहद लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। इनके लाभ कैसे प्राप्त होंगे? लॉन्ग लास्टिंग, दीर्घकालिक लाभ शनिदेव महाराज देते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज शनि शनि चलते हैं और शनि शनि लाभ देने का कार्य करते हैं, लेकिन इनके लाभ स्थायी होते हैं। तो शनिदेव महाराज के लाभ प्राप्त करना ना भूलें। उनके बताए नियम अनुसार जीवन में चलते रहें और शनिदेव महाराज के कृपा पात्र बने रहें। शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं, जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दशम भाव के कारकों से आपको लाभ देंगे। आपके करियर में हर तरह से उन्नति देने का कार्य करेंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर विशेष शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। उपाय के तौर पर प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें। सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहें। प्रतिदिन श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक किसी न किसी रूप में करते रहें और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि मिथुन राशि वाले जातक करते रहेंगे, तो मिथुन राशि वाले जातकों का माह मई 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।